हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, क्विक लाइम यानी बिना बुझे हुए चूने का जो है फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए, बिना बुझे हुए चूना यानी क्विक लाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, वो आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो CaO आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी का जो है पेशा के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपके दादा भाई नौरोजी थे ना, ये पेशे से एक व्यापारी यानी बिजनेसमैन थे। तो व्यापारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर वाज कंटेम्परेरी ऑफ महमूद गजनवी यानी निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक जो है ये महमूद गजनवी का जो है ये आपका समकालीन था। तो देखिए, ये जो आपके राजेंद्र प्रथम थे ना, ये आपके जो है चोल शासक थे और ये आपके महमूद गजनवी के जो है समकालीन थे। तो राजेंद्र प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रोशन कुमारी ये जो है किस नृत्य से संबंधित। तो देखिए, बात कर ले रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद के बारे में, तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर है, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में जो है सबसे अग्रणी जो है वो माना जाता है। तो ये जो आपकी कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज रिप्लेस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के जगह पर जो है ये क्या लाया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग का जो गठन है ये आपका 1950 में किया गया था और योजना आयोग को जो खत्म है ना, ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और इसके जगह पर जो है आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नीति आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था, तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये कौन सा रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है वो राज्य रहा था। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे बड़ा राज्य रहा था वो आपका राजस्थान रहा था। वहीं अगर छोटे राज्य की बात कर ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है ये आपका छोटा राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुंदरवन डेल्टा ये जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो रॉयल बंगाल टाइगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लवलीना बोर्गेहन ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, लवलीना बोर्गेहन की बात कर ले तो ये आपका बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से संबंधित है। तो बॉक्सिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये लवलीना बोर्गेहन ने भारत के तरफ से जो है ये कांस्य पदक मुक्केबाजी में जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक यानी 2024 का जो विंटर यूथ ओलंपिक्स है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में जो है ये आपका 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो गैंगवोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1992 में हुआ था। तो 1992 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है
इत्र यानी परफ्यूम बनाने के लिए जो है किया जाता है। तो देखिए परफ्यूम बनाने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है ना, ये आपका एनिसोल केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो एनिसोल आपका करेक्ट आंसर, जिसे जो है मिथैक्सोबेंजीन भी जो है वो कहा जाता है। और इसके रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो एनिसोल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो आपका CH3O C6H5 होता है। तो ये रासायनिक सूत्र भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपके एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर ये जो है किसने जीता है। तो देखिए एम्स्टर्डम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर है ना, ये आपके इलाईराजा ने जीता है। तो इलाईराजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स द डिकम्पोजिशर्स आर फाउंड। सॉरी, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स द डिकम्पोजर्स फाउंड्स आर, यानी तालाबों की तली में पाए जाने वाले अपघटक कौन से हैं। तो देखिए तालाबों की तली में पाए जाने वाले जो अपघटक होते हैं ना, एक तो आपका फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है और फ्लैगलेट्स होता है। और ऑप्शन में जो आपका फ्लैगलेट्स दिया गया था, तो फ्लैगलेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज स्माइल 75 स्कीम इनिशिएटिव, यानी स्माइल 75 का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो देखिए स्माइल 75 का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका शहरों या कस्बों या फिर नगर पालिका क्षेत्रों को जो है ये भिक्षा मुक्त बनाना है। और देखिए स्माइल 75 का जो मुख्य उद्देश्य भी है ना, ये भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को जो है व्यापक पुनर्वास करना है। और इस पहल के तहत न सिर्फ भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों वयस्कों के पुनर्वसन की सुविधाएं मुहैया कराना, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदायों को भी जो है वो उचित सुविधाएं जो वो उपलब्ध कराना है। तो ये जो आपका स्माइल 75 का जो है मुख्य उद्देश्य है। और ऑप्शन में आपका जो है बिगिनर फ्री सिटीज़ आपका दिया गया था, तो बैगिंग फ्री सिटीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, पंडित बिरजू महाराज को 2012 में जो है कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का जो है निधन हो गया था और इन्हें जो है 2012 में उन्ने कनाथु विश्व रूपम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2016 में इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए मोहे रंग दो लाल यानी बाजीराव मस्तानी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विच वन इज करेक्ट, यानी इनमें से आपके 4 कथन दे दिए गए थे वाटर के बारे में और इनमें से पूछा गया था कि इनमें से वाटर के बारे में जो है कौन सा आपका सही दिया गया है। एक आपका ऑप्शन था कि वाटर इज नॉन रिन्यूएबल, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है वाटर के बारे में, क्योंकि वाटर जो होता है वो आपका रिन्यूएबल होता है। वाटर इज बायोटिक, ये भी ऑप्शन जो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि वाटर जो होता है वो आपका एबायोटिक होता है। वाटर एग्जिस्ट इन ओनली सिंगल स्टेट, ये भी जो आपका ऑप्शन था वो गलत दिया गया था। वाटर इज ए साइक्लिक सबस्टांस, तो ये वाटर के बारे में जो आपका कथन था ना वो सही दिया गया था, क्योंकि वाटर जो होता है एक साइक्लिक सबस्टांस है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में जो है सजा काट रहे कैदियों के लिए किस नाम की जो है एक ऋण योजना जो है वो शुरू की गई है। और ये जो प्रश्न है ये आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न जेलों में जो है सजा काट रहे कैदियों के लिए ये जो आपका जीवला नामक जो है एक ऋण योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो जीवला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज मेंशन्ड, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में जो है न्यायपालिका कार्यपालिका से जो है पृथकीकरण का जो है उल्लेख किया गया है। तो देखिए न्यायपालिका के कार्यपालिका के पृथकीकरण का जो उल्लेख है ना ये संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो अनुच्छेद 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आया था कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव टुवर्ड्स द अर्थ, यानी वायुमंडल की कौन सी परत जो है ये रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर जो है ये परावर्तित करती है। तो देखिए वायुमंडल का जो ये आपका आयनोस्फीयर यानी जो ये आपका आयन मंडल है ना ये रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। तो आयन मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर।
और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये बताया था कि सैटेलाइट यानी जो ये आपके उपग्रह होते हैं ना, ये किस मंडल में जो है स्थापित किए जाते हैं। तो देखिए सैटेलाइट की भी बात कर लें तो सैटेलाइट जो है ये आपका आयन मंडल यानी आयोनोस्फीयर में जो है ये आपका स्थापित किया जाता है। तो दोनों में ही जो आपका आंसर होगा ना वो आपका आयन मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर यानी तिब्बती नव वर्ष का जो है नाम पूछा, या फिर कौन सा त्यौहार जो है तिब्बती नव वर्ष का जो है शुरुआत का प्रतीक है। तो देखिए ये जो आपका लोसर त्यौहार है ना, ये तिब्बती नव वर्ष की जो है शुरुआत का प्रतीक है। तो लोसर त्यौहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहली बार लाल किले पर शहनाई जो है ये कब बजाई गई थी। तो देखिए पहली बार जो लाल किले पर शहनाई है ना, ये आपका 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाया गया था। तो 15 अगस्त 1947 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के जो है कितने नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया। तो देखिए हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में जो है ये न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो 50वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबा अलाउद्दीन खान का ये जो महर घराना है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए महर घराने की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बाबा अलाउद्दीन खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो है किस महीने में खेला जा। तो देखिए आपके जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और 4 ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है जो कि आपका जनवरी महीने में खेला जाता है। इसके बाद जो आपका फ्रेंच ओपन जो कि मई जून महीने में खेला जाता है। इसके बाद आपका विंबलडन जो कि जून जुलाई महीने में खेला जाता है। और लास्ट में जो आपका यूएस ओपन जो कि अगस्त और सितंबर महीने में जो है ये खेला जाता है। तो जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी तब जो ये कितने तत्व जो है वो ज्ञात किए गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल जो आपके 63 तत्व जो है वो खोजे गए थे। तो 63 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच वेयर द एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड बाय मैंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल, यानी मैंडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी में किन तत्वों की जो है भविष्यवाणी की। तो देखिए मैंडलीव ने आवर्त सारणी में ये जो है 3 तत्वों की जो है भविष्यवाणी की थी। और वो 3 तत्व कौन कौन से थे। तो एक आपका एका बोरोन था जिसका बाद में नाम स्कैंडियम रख दिया गया था। सेकंड आपका एका एल्यूमिनियम था जिसका नाम जो है गैलियम रख दिया गया था। और थर्ड जो आपका एका सिलिकॉन है जिसका नाम जो है बाद में जर्मेनियम रख दिया गया था। तो ये 3 तत्वों का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल, यानी एम कोश में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती। तो देखिए आप 4 सेल के बारे में पढ़े होंगे KLMN के बारे में। और ये जो आपका M आता है ना ये आपका तीसरे कक्ष में आता है। तो आपका जो एक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या का जो सूत्र होता है वो आपका 2n² होता है। और यहाँ पर M के बारे में पूछा गया था तो इस फॉर्मूले पे आपको जो पुट कर देना था। 2n हमारा कितना है तो n हमारा M के बारे में पूछा गया था। तो n हमारा जो है 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। और 9 × 2 कितना होगा तो हमारा 18 होगा। यानी M कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होता है ना वो 18 होता है। तो 18 आपका करेक्ट आंसर हो। वहीं अगर आपसे L का पूछ ले तो L का जो अधिकतम संख्या होता है वो 8 होता है। वहीं अगर N का पूछ ले तो N का जो आपका 32 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि व्हाट सबस्टांस इज फाउंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका के झिल्ली के अंदर जो है कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो देखिए कोशिका के झिल्ली के अंदर जो है ये आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में जो है कलाकार के चेहरे को इस तरह से रंगा जाता है जैसे कि एक मुखौटा जो है वो पहना जाता है और चेहरे की मांसपेशियों एवं महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है।
तो देखिए कथकली में जो है चेहरे को इस तरह से रंगा जाता है जैसे कि एक मुखौटा पहना जाता है और चेहरे को जो है मांसपेशियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कथकली ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुष्कर सिंह धामी ये जो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले तो ये आपके उत्तराखंड के जो है 12वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चंगेज़ खान की मृत्यु ये जो है किस वर्ष हुई थी। तो देखिए ये जो आपके चंगेज़ खान थे ना ये आपके मंगोल शासक थे और इनकी जो मृत्यु है ना ये 18 अगस्त 1227 ईस्वी को हुआ था। तो 18 अगस्त 1227 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये किस भाग में दिए गए। तो देखिए बात कर ले मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है ये शामिल किया गया था। तो भाग आपसे पूछा गया था तो अनुच्छेद 4A आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ग्रैंड ट्रंक रोड ये जो है किसको किससे जोड़ता है, और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो है ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है ना ये आपका कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है। तो कोलकाता और अमृतसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट नेम इज द न्यू ईयर ऑफ द मुस्लिम पीपल, यानी मुस्लिम लोगों के नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस्लामिक लोगों के द्वारा जो है नव वर्ष को ये जो आपका अरेबिक या फिर जो आपका हिजरी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी न्यू ईयर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि मुसलमानों के लिए नए साल के पहले महीने को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए मुसलमानों के लिए नए साल के जो पहले महीने होते हैं ना इसे जो है मुहर्रम कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट था कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने जो है अम्मा व बहनी योजना को जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिक्किम सरकार के द्वारा गैर कामकाजी माताओं के लिए जो है ये आपका अम्मा योजना और छात्राओं के लिए जो है ये आपका बहनी योजना जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्मा योजना के तहत राज्य के सभी गैर कामकाजी माताओं को जो है उनके बैंक खाते में सालाना जो है वो आपका 20,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा बहनी योजना की बात कर ले तो देखिए बहनी योजना में जो है सिक्किम राज्य सरकार कक्षा 9 और उसके ऊपर की छात्राओं को जो है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रदान करेगी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1919 के रॉलेट एक्ट में जो है ये कितने दिन के लिए जो है वो जेल का प्रावधान था। तो देखिए 1919 के रॉलेट एक्ट को जो है ये काला कानून भी कहा जाता था और रॉलेट एक्ट को जो है ये 1919 में जो है ये आपका पारित किया गया था और इसमें जो आपका 2 वर्षों के लिए जो है जेल का प्रावधान था। तो 2 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद की परिधि यानी सरकमफेरेंस जो है ये आपका कितना होता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद का जो सरकमफेरेंस यानी परिधि जो है ना ये 22.9 सेंटीमीटर या फिर 9 इंच का होता है। तो आपके ऑप्शन में इंच में दिया गया था तो 9 इंच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं जहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए एक क्रिकेट बैट की जो लंबाई है ना वो आपका 96.5 सेंटीमीटर या फिर 38 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बैट की चौड़ाई की बात कर ले तो 10.8 सेंटीमीटर या फिर 4.2 इंच से जो है इसका जो चौड़ाई है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर गेंद के वजन की बात कर ले तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद का जो वजन है ना ये आपका 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और 155.9 ग्राम से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिंबावती देवी का जो संबंध है ना ये किस नृत्य से। तो देखिए बिंबावती देवी का जो संबंध है ना ये आपका मणिपुरी नृत्य से है।
तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य मणिपुरी नृत्य के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि झवेरी बहनें, जिसमें आपका दर्शना, रंजना, नैना और स्वर्णा, ये जो 4 बहनें हैं ना, ये आपकी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा निर्मला मेहता, सविता मेहता तथा गुरु बिपिन सिंह, इन सभी का भी जो संबंध है ना वो मणिपुरी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगमरमर या फिर चूना पत्थर का जो है रासायनिक फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए चूना पत्थर का जो आपका रासायनिक फार्मूला होता है ना वो आपका CaCO3 होता है। तो CaCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पर जो है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता कि ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक आपका क्लासिकल डांस है और ये आपका जो है कार्नेटिक संगीत पर जो है ये आपका डांस जो है वो किया जाता है। तो कार्नेटिक संगीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से जो है 29 अगस्त 2019 को जो है ये आपका फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो किया गया था। तो 29 अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ना ये देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन है ना वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो आपके उपराष्ट्रपति के बारे में जो है वो आपका सही कथन दिया गया है। इसके अलावा एक आपका कथन दिया गया था कि स्टेट असेंबली वाले भी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। तो स्टेट असेंबली वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया था ना ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में ये जो कथन था ना वो आपका गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सालाबाई की जो संधि है ना ये किस वर्ष हुई थी। तो देखिए सालाबाई की संधि की बात कर ले तो जिसमें आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को जो है समाप्त कर दिया गया था और ये जो आपका 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। तो 17 मई 1782 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, सालाबाई की जो संधि है ना ये किसके बीच हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को जो है हस्ताक्षर जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भरता पर जो है वो फोकस किया गया था। तो देखिए ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना इसके दौरान जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जो है वो फोकस किया गया था। बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो ये 1961 से 1966 तक रहा था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन पर भी जो आपका बल दिया गया था और इसके अलावा अवसर की समानता व आर्थिक समानता पर भी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तंबाकू के ऊपर नई जो चेतावनी है ना ये कब से जारी की जाए, यानी तंबाकू गुटखा का जो नया नाम है ना ये आपका तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ये कब से जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये जो आपका 1 दिसंबर 2022 से जो है वो लागू किया जाएगा। तो 1 दिसंबर 2022 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरिसेन या फिर हर्षवर्धन के बारे में जो आपका कथन जो है वो दिया गया था, जिसमें आपका पूछा गया था कि कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए एग्जैक्ट जो है प्रश्न इसके नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरिसेन ये जो है किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो आपके हरिसेन थे ना ये समुद्रगुप्त के जो है ये दरबारी कवि थे। इसके अलावा बात कर ले अगर हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया था तो हर्षवर्धन के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में जो है एग्जैक्ट जो है क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल
किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो देखिए बात कर ले रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि द एवरेज थिकनेस ऑफ द कंटिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज अराउंड, यानी पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की जो औसत मोटाई है ना, ये लगभग कितनी होती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाद्वीपीय क्रस्ट ये जो है पृथ्वी के क्रस्ट का जो है एक मुख्य घटक है, जिसमें महाद्वीप जो आपके शामिल है। और महाद्वीपीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई है ना, ये लगभग 35 किलोमीटर होता है। तो 35 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके महाद्वीपीय क्रस्ट होते हैं ना, ये मुख्य रूप से सिलिकेट और एल्यूमिनियम के जो है ये बने होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी होती है? तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, ये 20.95% रहता है। ऑप्शन में आई थिंक आपका 21% दिया होगा, तो 21% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नाइट्रोजन की, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है 78.8% जो है ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वहीं अगर आर्गन का पूछे तो देखिए आर्गन की जो मात्रा है ना, ये 0.93% होता है। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो 0.038% होता है। और थोड़ी मात्रा में जो आपका वाष्प भी जो है इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले तो ये आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो गोल्ड कोस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, तो देखिए भारत ने इसमें जो है टोटल 66 पदक जीते थे। और भारत के तरफ से जो है स्वर्ण जो है वो 26 जीता गया था। रजत यानी सिल्वर मेडल की बात कर ले तो सिल्वर जो है वो 20 जीता गया था। और कांस्य जो है वो आपका 20 पदक जीता गया था। वहीं अगर पदक तालिका में पहले पायदान की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। और सेकंड पायदान की अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड पायदान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा था। और तीसरे पायदान पे जो आपका भारत देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ना, ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, जहां भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते हैं। और भारत का जो रैंक रहा था ना, वो चौथे पायदान पे रहा था भारत। तो ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हॉर्नबिल महोत्सव ये जो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है ना, ये आपका हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो 10 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य त्योहारों के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए बुरी बुट, मायोको, द्रो, पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव, ये सब जो त्यौहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के त्यौहार हैं। इसके अलावा अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकाई, ये जो आपके असम राज्य के त्यौहार हैं। चापचरकुट महोत्सव जो है ये आपका मिजोरम राज्य का जो है त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तसुकेने सेंक्रेनी, ये सब जो आपके नागालैंड के त्यौहार हैं। नोंगक्रेम त्यौहार, खांसी त्यौहार और बांग्ला त्यौहार, ये जो आपके मेघालय राज्य के त्यौहार हैं। योशांग, पोराग, चवांग कुटी, ये जो आपके मणिपुर राज्य के त्यौहार हैं। खर्ची पूजा, ये जो आपका त्रिपुरा राज्य का जो है त्यौहार है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य यानी फोक डांस? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के अगर फोक डांस की बात कर ले तो पोंग नृत्य, दामिंडा, वांचो, तापू, बारडो, खापटी, बुइया, रिखमपाड़ा, लायन एंड पिग, यानी जो आपका सिंह और मयूर नृत्य, ये सब जो नृत्य है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और ऑप्शन में आपका आई थिंक पोंग नृत्य दिया गया था। तो पोंग नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये किस नदी पर की? और देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सिप्टो के एग्जाम में भी जो आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया था
कि हरिहर और बुक्का ने जो है यहाँ पर पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये किस वंश के शासक ने किया था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये संगम वंश के अंतिम शासक ये जो आपका हरिहर और बुक्का ने किया था। वहीं अगर आज जो आपका पूछा गया था कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये किस नदी पर की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1336 ईस्वी में अंतिम शासक संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का ने मिलकर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो तुंगभद्रा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फाइनेंशियल कमीशन का जो है आर्टिकल आपसे पूछा गया, यानी वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो किया जाता है। तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वित्त आयोग का गठन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये आपका 1951 में हुआ था। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी 15वें जो वित्त आयोग है वर्तमान में ये आपके श्री नंद किशोर सिंह है। वहीं अगर बात कर ले जब 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था, उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये आपके केसी नियोगी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज द श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च्ड, यानी श्रेष्ठ योजना जो है ये कब शुरू किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि श्रेष्ठ योजना को केंद्र सरकार द्वारा जो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए 6 दिसंबर 2021 को जो है ये आपका जो है लॉन्च किया गया था। तो 6 दिसंबर 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जनगणना जो है ये कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो देखिए भारत में जनगणना की बात कर ले तो ये आपका जो है 10 वर्षों के अंतराल में होता है। तो 10 वर्ष आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत है ये कब हुआ था। तो देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत की बात कर ले तो ये आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना यानी गैर वैज्ञानिक तरीके से जो है ये आपका वैज्ञानिक तरीके से जो है पहली बार जनगणना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके यानी नियमित जनगणना जो है ये 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में जनगणना भारत के जो है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया जाता है और ये जो आपका गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरहुल महोत्सव ये जो है किस ऋतु में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सरहुल महोत्सव है ना, ये आपका झारखंड राज्य का जो है एक त्यौहार है और ये जो आपका स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो वसंत ऋतु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CHCl3 होता है। तो CHCl3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले क्लोरोफॉर्म का जो आपका कॉमन नेम क्या होता है, तो ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व ये जो है किसने किया था। तो देखिए प्लासी के युद्ध की बात कर ले तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ना ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑर्गेनल इज नन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी किस कोशिकांग को जो है कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये किस राज्य में लगाया गया था। तो देखिए पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना ये 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना ये जो है
कब हुआ था? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर ले तो इसका जो स्थापना है ना ये 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में किया गया था। तो 23 जून 1894 आपका करेक्ट आंसर होगा।